मन किसको कहते हैं, मन का क्या अर्थ है, मन की क्या परिभाषा है। शास्त्रों में बतलाया गया मननात् इति मनः, जो क्या करता है, संकल्प और विकल्प, जिसमें संकल्प और विकल्प उठते रहते हैं उसको क्या कहा गया, मन कहा गया। और मन का जो स्वभाव है वो क्या है, शांत रहना है। क्या है, शांत रहना। लेकिन जब यही मन भौतिक विषयों के प्रति आसक्त हो जाता है तो इस मन में फिर चंचलता उत्पन्न होती है। वास्तव में मन का स्वभाव क्या है, शांत रहना। मन कब शांत होगा, मन कैसे शांत होगा, जब मन भगवान कृष्ण से जुड़ेगा, क्योंकि भगवान क्या है, परम शांत हैं। जब उनसे मन जुड़ जाएगा तभी मन को शांति मिलेगी। जब तक यह मन भगवान से दूर होगा और संसार के विषयों में आसक्त होगा तो ये मन हमेशा चंचल ही रहेगा। तो मन के विषय में हमारे वैदिक शास्त्रों में बहुत विस्तार से बतलाया गया कि भगवान ने 6ठे अध्याय में मन को शिक्षा देने के लिए बड़े उपदेश दिए हैं। कई प्रकार की शिक्षाएं भगवान ने इस मन के विषय में भगवत गीता के 6ठे अध्याय में बतलाए हैं। मन को जीतने से हमको क्या मिलेगी, शांति मिलेगी। भगवान ने कहा जितात्मानः प्रसन्नतास्य, जिसने मन को जीत लिया है वो क्या करेगा, शांति को प्राप्त करेगा। किसको प्राप्त करेगा, शांति को। लोग शांति प्राप्त करना चाहते हैं, शांति की खोज में है, लेकिन शांति कैसे मिलेगी, जिसने अपने मन को जीता हो। और दूसरा, परमात्मा समाहितः, ऐसे व्यक्ति ने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है। उसके लिए जो है भगवान को प्राप्त करना कठिन नहीं रह जाता। फिर ऐसा व्यक्ति क्या करता है, शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मान अपमानयोः। फिर ऐसा व्यक्ति जिसने मन को जीत लिया है वो सुख दुख, सर्दी गर्मी, मान अपमान, जय पराजय सब में क्या रहेगा, एक समान रहेगा। यह मन कैसे जो है शांत होगा, कैसे हम इसको अपने नियंत्रण में कर सकते हैं, कैसे करोगे, बहुत कठिन है, बहुत ही कठिन, इतना आसान नहीं है। अर्जुन ने भगवान को कहा, क्या कहा, चंचलम ही मन कृष्ण, कि हे कृष्ण मेरा मन क्या है, चंचल है। मैं वायु को रोक सकता हूँ, किसको, वायु को रोक सकता हूँ, लेकिन मन को नहीं रोक सकता हूँ। तब भगवान ने अर्जुन को कहा, भगवान ने स्वीकार किया, असंशय महाबाहो, कि हे अर्जुन मैं स्वीकार करता हूँ कि मन चंचल है, लेकिन इसको रोकना असंभव नहीं है, संभव है। कैसे, अभ्यास और वैराग्य के माध्यम से, तब मन हमारे वशीभूत हो सकता है। अभ्यास किस चीज़ का अभ्यास करें, क्योंकि ये जो मन है, मन रूपी ताले में आसक्ति रूपी जंग लग चुका है। क्या लग चुका है, मन रूपी ताले में करोड़ों जन्मों से आसक्ति रूपी जंग लग चुका है। अब उस ताले को खोलने के लिए तत्व ज्ञान रूपी चाबी चाहिए। क्या चाहिए, तत्व ज्ञान रूपी चाबी की आवश्यकता है। और उस चाबी को जो घुमाने की प्रक्रिया है वो क्या है, वो भजन है। अभ्यास और वैराग्य, किस चीज़ का अभ्यास करें, सत्संग का अभ्यास करें। किस चीज़ का, सत्संग का अभ्यास और दुसंग का त्याग। अभ्यास और वैराग्य, दुसंग से वैराग्य ले लें और सत्संग का क्या करें, अभ्यास करें। सत्संग क्या, यानी भगवान कृष्ण की भक्ति, श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन, हरि कथा श्रवण करना, नाम जप करना, भगवान को प्रणाम करना, भगवान की पूजा करना, अर्चा विग्रह की सेवा करना, ये सब क्या है, सत्संग। इनका अभ्यास जब करेंगे अधिक से अधिक रूप में, और दुसंग भौतिकवादियों का त्याग और प्रजल्पा से दूर रहना,
ऐसे व्यक्तियों से दूर रहना जो भौतिक विषयों में लिप्त हैं। ये सब क्या है? दुसंग है। इनका त्याग करना और सत्संग का अभ्यास करना। जब ये कार्य करेंगे तब हम मन को जीत लेंगे, और जिस दिन मन को जीत लिया उस दिन फिर भगवान को प्राप्त करना आसान हो जाएगा। हमारे जितने भी आचार्य हुए हैं सब ने अपने मन को समझाया है। क्यों? ये मन क्या है? मोक्ष और बंधन का कारण है। यही मन क्या है? मोक्ष का कारण। और यही मन क्या है? बंधन का कारण है। तो जितने भी आचार्य हैं सब ने अपने मन को संबोधित किया कि हे मेरे मन, जिस प्रकार गंगा नदी निरंतर बिना रुकावट समुद्र से मिलना चाहती है, उसी प्रकार मेरा मन भी हे कृष्ण आपके चरणों के प्रति क्या हो जाए? धावित हो जाए। ऐसे मन को समझाते हैं। ठाकुर भक्ति विनोद जी कहते हैं कि हम इस संसार में क्यों फंसे हैं, क्यों फंसे इस संसार में। भक्ति विनोद जी कहते हैं, ए मन दुर्मति संसार भीतरे पड़िया आछिनु आमी। ए मन दुर्मति संसार भीतरे, कि मैं अपने मन के कारण ही इस संसार में फंसा हुआ हूँ। पड़िया आछिनु आमी तव निज जन कौन महाजने पाठाइया दिले तुमी। हे कृष्ण, वह दिन कब आएगा जब आपके भक्तों का मुझे संग मिलेगा और उनकी कृपा से जो है मैं इस संसार रूपी सागर को पार कर जाऊंगा। तो भक्तों की कृपा होगी, भक्ति की कृपा होगी, तभी हम इस मन को जीत सकते हैं। ऐसे ही गोविंद दास नामक जो महान आचार्य हैं वो क्या शिक्षा देते हैं? भजहूँ रे मन श्री नंदन नंदन अभय चरणार बिंद रे। भजहूँ रे मन श्री नंद नंदन, कि हे मेरे मन तुम क्या करो? श्री नंद नंदन का भजन करो। वे भी अपने मन को शिक्षा दे रहे हैं। और ऐसे ही नरहरि सरकार क्या बोलते हैं? नरहरि सरकार अपने मन को संबोधित करते हुए कहते हैं, मन रे कहना गौर कथा। हे मन तुम क्या करना? गौर कथा कहना। गौरेर नाम आमियार धाम पीरति मूरति दाता। मन रे कहना गौर कथा, कि हे मन आप क्या करो? गौर कथा कहो। ये कौन कहते हैं? नरहरि सरकार कहते हैं कि जिसका मन गौरांग महाप्रभु का कीर्तन करेगा, ये नरहरि सरकार उसके चरणों में क्या करेगा? प्रणाम करेगा, उसकी शरण में जाएगा। नर हरि दास तारे दास रे दास चरण शरण मागी। तो जिसका मन क्या करेगा? गौरांग महाप्रभु की महिमा गाएगा।